राजकुमार आदित्य और ऋषिराज। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। वहां के राजकुमार का नाम आदित्य था। राजकुमार आदित्य अपनी शारीरिक शक्ति और तलवारबाजी के कौशल के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उन्हें अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वे अक्सर अखाड़े में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। एक दिन राजा ने आदित्य को अपने पास बुलाया। मेरे प्रिय पुत्र, राजा ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन सच्ची शक्ति केवल भुजाओं में नहीं होती। सच्ची शक्ति मन और हृदय में होती है। राजा ने उन्हें सलाह दी कि वे पास के जंगल में रहने वाले महान ऋषिराज से मिलें, जो ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक थे। राजा की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि एक बूढ़े ऋषि से उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में एक गहरे बरगद के पेड़ के नीचे आदित्य ने ऋषिराज को ध्यान में बैठे पाया। ऋषिराज बहुत शांत और साधारण दिख रहे थे। उनकी उम्र और शारीरिक दुर्बलता देखकर आदित्य को और भी संदेह हुआ। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उन्हें शक्ति के बारे में क्या सिखाएगा। आदित्य ने ऋषिराज के पास जाकर कहा, हे महात्मन, मेरे पिता ने मुझे आपके पास सच्ची शक्ति का ज्ञान लेने के लिए भेजा है। क्या आप मुझे अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दे सकते हैं? ऋषिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पास पड़ा एक छोटा चिकना पत्थर उठाया और आदित्य को दिया। आदित्य ने ऋषिराज ने उनसे कहा, अब इसे अपने हाथ में पकड़े रहो। आदित्य ने पत्थर को पकड़ लिया। कुछ ही देर में पत्थर उसे भारी लगने लगा। उसकी भुजाएं कांपने लगीं और उसके माथे पर पसीना आ गया। जब आदित्य से और नहीं सहा गया तो उसने पत्थर को नीचे रख दिया। ऋषिराज ने कहा, राजकुमार, यही शारीरिक शक्ति है। ये कुछ देर के लिए प्रभावशाली लगती है, लेकिन अंत में ये तुम्हें थका देती है। ऋषिराज ने आगे कहा, लेकिन मन और हृदय की शक्ति ऐसी नहीं है। ये उस नदी की तरह है जो पहाड़ों को काट देती है, या उस पेड़ की तरह है जो सबसे तेज तूफानों का सामना करता है। ये शक्ति समय के साथ बढ़ती है और कभी नहीं थकती। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और ज्ञान में होती है। उन्होंने पत्थर को जमीन पर रख दिया और ऋषिराज के चरणों में झुककर उनसे आशीर्वाद मांगा। आदित्य अपने राज्य वापस लौटे। अब वे अपनी शारीरिक शक्ति पर गर्व नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने मन और हृदय को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। वे एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा बने, जिन्होंने अपनी प्रजा पर केवल शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता से शासन किया।